हे हाय फ्रेंड्स, आज से हम लोग ना स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर्स। तो हम लोग आज से अब ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं मैं आपसे, और ऑपरेटर्स बताना चाहूँगा कि कौन सा ऑपरेटर कब कहाँ यूज करना होगा और कैसे कैसे आप अपने किसी भी फील्ड में किसी फील्ड में से मतलब कि ये कि आप डेटा एनालिसिस में हो या जब ईडीए करें तो ईडीए करते वक्त किस तरह का आपको एनालिसिस करना होगा, कैसे कैसे आपको ऑपरेटर कौन कौन सा इस्तेमाल करोगे। मैं आपको बताता हूं कौन सा कहाँ पे यूज करोगे, कौन सा ऑपरेटर को क्या कहते हैं। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और वहां पे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं अपने आ गया हूं अपने वीएस कोड पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स के पहले मैं टाइप बताता हूँ, फिर इनका कब कहाँ यूज करना है ये बताऊंगा। जैसे कि आपको टाइप कितने ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के लगभग ऑपरेटर हैं। पहला ऑपरेटर है मैथमेटिकल ऑपरेशन, दूसरा है वेरिएबल ऑपरेशन, तीसरा है डिसीजन ऑपरेशन, चौथा है कंपैरिजन ऑपरेशन, फिर उसके बाद है बाइनरी ऑपरेशन, नेक्स्ट मेमोरी ऑपरेशन, लास्ट है प्रेजेंस ऑब्सेंस ऑपरेशन। तो इन ऑपरेशंस को आप ये बताइए, आप सोचिए जरा, मैथमेटिकल ऑपरेशन किस तरह के ऑपरेशन में वर्क करते हैं, जरा आप सोच के बताइए। ये आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन जब भी करना हो तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होगा। क्या करना होगा? मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं आपको जब भी आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन करना होगा, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग इस तरह की चीजें जब भी करना होगा तो आप अर्थमेटिकल ऑपरेशन करोगे। उसके बाद यदि आपको वेरिएबल ऑपरेशन करना है तो आप क्या करोगे, किस तरह का ऑपरेशन करोगे? आप यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करोगे। असाइनमेंट क्या होता है, जब हम इसके बारे में करेंगे, इनको हम अलग अलग करके बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब इसके बाद कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे हम करेंगे। हम नेक्स्ट डिसीजन ऑपरेशन को करने के लिए हमें जब भी हमें डिसीजन हमें लेना होगा कि तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। आप कंपैरिजन ऑपरेटर का कभी इस्तेमाल करोगे, आप जब भी आप कोई कंपेयर करोगे, मीन्स कंपेयर कब करते हो कि ये नहीं तो वो, इस तरह की जब भी घटनाएं घटेगी हम उस चीज को हम कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन का कब करोगे? जब आप बिटवाइज क्या करोगे, बिटवाइज जब भी बिटवाइज आप करोगे तो बिटवाइज ऑपरेशन का यहाँ पे हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन का जब इस्तेमाल करेंगे तो हम किस तरह का ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज करेंगे बिटवाइज में। आइडेंटिटी ऑपरेशन का ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप प्रेजेंस ऑब्सेंस का इस्तेमाल करोगे तो किस तरह का ऑपरेटर यूज करोगे? आप मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे। फाइनली आपका मेंबरशिप ऑपरेटर, हमें ये सभी ऑपरेटर को इस्तेमाल करना होगा 1 बाय 1 करके। तो आज का हमारा जो टॉपिक था ये बताना था कि ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा ऑपरेटर कब कहाँ कौन सा यूज होगा, हम इन सबको हम डिटेल से एक एक करके आपको बताएंगे। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने सभी ऑपरेटर का नाम लिख दिया था और आपको समझा भी दिए हैं कौन कौन सा ऑपरेटर कब कहाँ इस्तेमाल होता है। आपको समझ में आ गया होगा। हमने सारे ऑपरेटर को एक लाइन बाय लाइन करके दिया, आपको सारा समझ में आ गया। आई थिंक आप इस दिमाग में आपके आ भी गया होगा कब कौन सा ऑपरेटर हम यूज करते हैं। एक बार बोलो तो रिवाइज कर लेते हैं चल के फिर से। तो कहने का मतलब हमारा, हम ऑपरेटर रिवाइज कर लेते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए अर्थमेटिक यूज करेंगे। वेरिएबल्स ऑपरेशन मींस जब हम वेरिएबल्स 1 2 करके करेंगे, एक ऊपर एक नीचे करके, तो हम
असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, डिसीजन ऑपरेशन के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर के ऑपरेशन के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन के लिए बिटवाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, मेमोरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी ऑपरेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंस ऑब्सेंस ऑपरेशन के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। आपको सारा समझ में आ गया होगा, मैंने रिपीट भी कर दिया और आई होप आप लोगों को मज़ा आ गया होगा, मस्त। आप दोबारा कभी कोई आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं पाइथन में। बहुत ही आगे चल के हम एक एक करके सभी ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे, कब कहाँ कौन सा हम यूज करेंगे, कैसे उनमें नंबर्स मिलेंगे, कैसे आप जोड़ घटाना गुणा भाग बूड मास कैसे यूज करोगे, हम यहाँ पे डिटेल में करके देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए और सीखते रहिए और लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।